वेलकम टू जीबी टेक जोन। मेरा नाम राकेश गोयल और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम लिथियम आयन बैटरी को बनाते हैं जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है और जो आज आप देखते हो कि सभी जगह पर लिथियम आयन बैटरी का ही यूज किया जाता है। तो हम आज एक ऐसी बैटरी बनाएंगे जो चाइना से बनी हुई है और हम चाइना की बैटरी को अपने ही घर में इंडिया में भी बना सकते हैं कुछ इक्विपमेंट की हेल्प के साथ में। जैसा कि मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ कि इस तरह की बैटरी आप कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को में आप लास्ट तक सभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें और आप सीखेंगे कि कैसे हम ये बैटरी बनाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, मैं आपको यहाँ पे बैटरी दिखा रहा हूँ जिस पे लिखा हुआ है। अगर आप ये बैटरी देखोगे तो ये चाइना की बनी हुई बैटरी है, इसमें चाइना की लैंग्वेज भी है। ये चाइना से बनी हुई बैटरी है और चाइना ने ये बैटरी बना के दी हुई है इंडिया के कस्टमर्स को। तो हम इस बैटरी को एज इट इज कैसे बनाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दो बैटरी है जो दोनों चाइना की बनी है। आप इसमें भी देखोगे ये चाइना की ही बनी हुई बैटरी है और सेम बैटरी हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि कैसे हम इस बैटरी को बनाने के लिए लिथियम आयन सेल की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें, और एक BMS भी यूज होता है इसमें जिसको हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, उसका यूज करेंगे। दूसरा, हम इसमें लिथियम आयन सेल का भी यूज करेंगे जिससे ये बनती है। तो ये आपको दो लिथियम आयन सेल मैं दिखा रहा हूँ जिसमें हम इन दोनों का यूज करके ये बैटरी को रेडी करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि ये बैटरी बनानी है हमें, तो ये 2 सेल की बैटरी है तो इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जिससे क्या है, आपको ये जो बैटरी है इसकी जो वोल्टेज है वो 7.4 है। इस पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन 7.4 है। ये 3.7 का सेल होता है तो इसको हम जब सीरीज में करते हैं कनेक्ट तो ये 7.4 बन जाता है। हम इसको एक एडेसिव के साथ में पेस्ट करेंगे जिससे क्या होगा, आपका ये दोनों आपस में पेस्ट हो जाएंगे और ये थोड़ी देर में आपका इतना ड्राई हो जाएगा कि ब्रेक नहीं होगे। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो हमें, जैसे ये BMS है और इस पे कनेक्टर लगाना है, तो हम सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से आपका ये BMS कनेक्ट करेंगे। अब इसकी पोलैरिटी कैसे होती है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं आपके जिस पे हम कनेक्ट करेंगे। इसमें एक प्लस P पॉजिटिव होता है, P नेगेटिव होता है। पोलैरिटी बोलते हैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव। एक T होता है जिसको हम NTC बोलते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आप जानते ही हो कि हम पॉजिटिव पर पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे और आपका नेगेटिव पर नेगेटिव कनेक्ट करेंगे और वाइट वायर जो होती है वो आपकी हम T पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये इसको कनेक्ट कर दिया है, आप जैसे ही देख रहे हो, और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने BMS को, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को, एक कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि इस बैटरी में लगा हुआ है ऐसे ही हमने कनेक्टर को लगा दिया है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कैसे आप बैटरी का, आप सोल्डरिंग आयरन का यूज करके आपने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया और ये भी देखोगे आप कि ये कितना हार्ड हो चुका है। अब इसको एज इट इज बनाने के लिए कुछ प्रोसेस से ये काम होता है, जैसे कि मैंने ये किया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस BMS के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि इसमें ये कनेक्टिविटी आए और ये एज इट इज वर्क करे जैसा करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ सेफ्टी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इस पे कुछ BMS को प्रोटेक्शन देने के लिए कैप्सन टेप यूज करेंगे। कैप्सन टेप से क्या होता है, आप हीट करते हो जब इसको, जैसे इस पे फाइनल स्लीविंग होगी तो ये आपका बर्न नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, जो तो होपफुली आपको BMS के कनेक्शन आपको पता चल ही गए होंगे। इसमें 3 वायर होती हैं और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं BMS में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसमें आपकी IC लगी होती है। तो यहाँ पे ये जो होता है कॉमन पॉइंट होता है इसका, और ये जो 2 पॉइंट होते हैं ये आपका लिखा हुआ है इस पे P1, P प्लस P माइनस, मतलब एक पॉजिटिव के लिए होता है, एक नेगेटिव के लिए होता है और एक कॉमन के लिए होता है। तो इसी तरह से हमारे सेल में भी होता है। ये जो सेफ फेस होता है इसका, ये पॉजिटिव होता है और जो प्लेन होता है नेगेटिव होता है। तो हम इसको कनेक्ट करने के लिए एज इट इज क्या करेंगे, जैसे कि हम इसको एक लिथियम आयन सोल्ड बैटरी की एक मशीन आती है उसके साथ में इसको सोल्ड करेंगे। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, मैंने ये बैटरी ऑन कर ली है, इससे आप सोल्ड करेंगे। तो मैं इसका जो टर्मिनल है आपका पॉजिटिव पर पॉजिटिव कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव पर नेगेटिव कनेक्ट करूंगा। उसके बाद क्या होगा, आपका पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करने के बाद
हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हमें जो हमने इसको पेस्ट किया है, तो इसको आप सोल्ड करोगे। सोल्ड ऐसे करोगे, जो इस मशीन को सभी नहीं चला सकते, ये बहुत ही सेफफुली चलानी पड़ती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक का बहुत डर रहता है। और आप केयरफुली इसका यूज करें, और हो सके तो आप ट्राई ना करें होम घर पर, क्योंकि इसके लिए बहुत ही नॉलेज के बाद ही आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमने इस बैटरी को, जैसे हम 7.4 बनाएंगे तो 3.7 और 3.7 के दोनों को सीरीज पे किया। जैसे आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दो ही पॉइंट मिले 7.4 में। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, आप देखोगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव वायर है वो इस साइड में है, और मैं इसको पॉजिटिव साइड में ही कनेक्ट करूंगा। पॉजिटिव साइड में कनेक्ट कर देता हूँ और नेगेटिव साइड में भी कनेक्ट कर देता हूँ। दोनों साइडों में कनेक्ट करने से क्या होगा, आपका इस बैटरी के ऊपर सोल्डर लग जाएगा, जिससे क्या होगा, अब ये ब्रेक नहीं होगा। जो अब बचा है इसका कॉमन वायर, जो दोनों को कॉमन करते हैं हम सेलों को सीरीज में लगा के वहां पर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, और इसको हम इंसुलेटेड कर देते हैं आपका, ताकि जब हम इसको हीट करें और इस पर एक पीवीसी स्लीव चलाएं तो ये आपका मेल्ट ना हो और आपकी स्लीव खराब ना हो। और इसको प्रोटेक्शन के लिए भी हमें ये कैप्सन टेप लगानी पड़ती है, ताकि इसका बीएमएस आप सेफ रखें। बीएमएस सेफ रहेगा तो आपका ये बैटरी अच्छे से वर्क करेगी, हीटअप नहीं होगी। और इसको हीटअप से रोकने के लिए आपको ये करना ही पड़ता है। जब आप इसको हीटअप से करने के लिए कैप्सन टेप लगाओगे तो ये प्रोटेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड, आपने देखा कि हमने कैसे इसके कनेक्शन कर दिए हैं, कनेक्टर लगा दिया, बीएमएस लगा दिया, सेल को पूरा पैक कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया इसके सर्किट को भी। तो अब हम इसको फाइनल इस तरह से रेडी करने के लिए बैटरी को, हम फर्स्ट इसको हम वोल्टेज चेक करते हैं, डीसी वोल्टेज। आप मल्टीमीटर लोगे, मल्टीमीटर को आप, जैसे हमें पता है 7.4 वोल्ट है, तो हम इसको 20 वोल्ट पे सिलेक्ट करेंगे। 20 वोल्ट पे सिलेक्ट करने के बाद हम पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें वोल्टेज शो रही है। ये 7.20 मतलब 7 वोल्ट आ रही है, 7 वोल्ट प्लस आ रही है इसमें, और इतनी ही आनी चाहिए क्योंकि अभी ये फुल चार्ज नहीं है। तो हमने ये चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, आपका अगर इसकी वोल्टेज ओके है तो फिर हम इसके ऊपर एक स्लीविंग करेंगे, इसको ऐसे एज इट इज बनाने के लिए। स्लीविंग करने के लिए आपको ये स्लीव चाहिए, इसको आप साइज में कटिंग करोगे। अब इसी शेप में बनाने के लिए इसको एक और तरीके से हमें कटिंग करनी पड़ेगी, सीजर के साथ आप इसको ये डिजाइन दोगे कि ये कनेक्टर उसी तरीके से आए जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम इसको सेंटर से कट करेंगे, क्योंकि ये चाइना की बैटरी है, इसको एज इट इज बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर नॉर्मल होती तो आपको इतना हार्डवर्क करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने इसको अब एज इट इज बनाना है, ताकि ये जहाँ पे लगनी है वहाँ पे सुटेबल तरीके से आए। अब हम इसको ऐसे रोकेंगे, और ये एक आपने हीट गन देखी होगी, मार्केट में आती है, इसको आप लेंगे और हीट गन के थ्रू आप क्या करोगे, इसको ऐसे मेल्ट करोगे। आप देखोगे कि ये हीट के थ्रू आपका मेल्ट हो, ये स्लीव जो है इसके ऊपर टाइट होती जा रही है। और स्लीव के टाइट होने से ही क्या होता है दोस्तों, ये बैटरी एज इट इज बन जाएगी जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। हम इस बैटरी को बनाने के लिए, होपफुली आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर हो रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर भी हम आपको, जैसे मैंने आपको बोला था कि कैप्सन टेप का यूज करते हैं ताकि वो हीटअप को रोक लेती है। यहाँ पे मैं आप कैप्सन टेप लगाऊंगा तो आप देखोगे कि ये आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम इस स्लीव को अच्छे से कर लेते हैं। आपकी स्लीव हो गई है प्रोटेक्ट, मैंने इसको पहले ही कर दिया था। अब सेकंड, फर्स्ट स्लीव आपकी इसके ऊपर आ गई, आप देख रहे हो। मैं सेकंड स्लीव को भी अब लगाता हूँ। सेकंड स्लीव से क्या होगा आपका, कि हम इसको एज इट इज शेप देने के लिए, जैसा ही आप देख रहे हो कि ये दोनों इसी तरीके से है, आपकी ये बैटरी सेम है। अब थोड़ी देर में आप देखोगे दोनों बैटरी सेम हो जाएंगी। तो इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही टाइम लगता है, लेकिन प्रोसेस है और कुछ टेस्टिंग करनी पड़ती है। इसके बाद भी कुछ टेस्टिंग रह जाएगी। इसको बैटरी रेडी करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आप इसको लोड पे चेक करें, ये कुछ चीज़ें होती है। तो ये
स्लीव जैसे आप इस पे फोल्ड करते हो तो हो सकता है कभी कभी आपकी अच्छे से नहीं आए, तो आप इसको दोबारा से कट करके एक प्रॉपर स्लीव को ले और उसके साथ में इसको लगाएं। ये हो जाता है जल्दी जल्दी में। अब मैं दोबारा से नेक्स्ट एक स्लीव में इसको डाल के हीट अप करूंगा ताकि ये अच्छे से इसमें लग जाए, क्योंकि ये प्रोसेस मैनुअली रहता है हीट अप करने का, और इस पर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप गलती ना करो या फिर आपके से कोई गलती ना हो। प्रैक्टिस में अगर आप बहुत ज़्यादा बैटरी बनाते हो तो हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, लेकिन सिंगल बैटरी में आप टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर सकते कि कैसे वो कितनी जल्दी उसको मेल्ट करेगा और कैसे उस बैटरी को काम करेगा। तो होपफुली आपको कुछ अब ऐसा ही लग रहा होगा जैसा वो बैटरी थी, और हमने उस बैटरी को एज इट इज़ रेडी कर दिया है जैसी उसकी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की। तो आप देखोगे कि हमने उस बैटरी को उसी शेप में ले आए हैं। दोनों को आप मैच करके देखो तो दोनों एक जैसी ही हो गई है। और अब हम इसके ऊपर जो फाइनल मार्किंग का जो स्टिकर होता है वो लगा देते हैं। फाइनल मार्किंग में आप देखोगे कि 7.4 का हमने बोला था, तो हम स्टिकर के साथ इस पे 7.4 और ये 2600 mAh के सेल थे जो हमने लगाए हैं, तो हम इसको इस तरीके से आपके कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड आपने देखा कि कैसे हम एक बैटरी को कैसे बना सकते हैं अपने ही घर पे कुछ इक्विपमेंट की सहायता से। अब आप देखो दोनों बैटरी सेम हो गई है, इसके पैरामीटर भी सेम है, अच्छे से काम करती है एज इट इज। लेकिन ये चाइना की बैटरी है, आप देख ही रहे हो यहाँ पे ये सैनजेन जिंगटिंग टेक्नोलॉजी की कंपनी की बैटरी है, और ये हम लोकल बैटरी घर पे ही बना देते हैं सेम कोई इक्विपमेंट देखकर। तो फ्रेंड